गुज़िश्ता ज़ाहिर रोज़ इतवार थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग छुट्टी मना रहे थे और दोपहर को एक ट्वीट किया जाता है। नाजरीन, ये पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, अदालती जो है, उसके अलावा कोई भी तारीख आप अपने सामने रख लें, आईनी तारीख अपने सामने रख लें, तो एक हाईली अनप्रेसिडेंटेड वाकया होता है, एक ऐसा गैर मामूली वाकया होता है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के ईवानों के अंदर, पाकिस्तान की हर जगह के ऊपर एक इर्ताश पैदा कर दिया, बुंचाल आ गया, जलजला आ गया। नाज़रीन, वो खबर क्या थी जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी टेलीविजन देखने लगे, लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर देखने लगे कि हुआ क्या है, ट्राइंग टू डाइजेस्ट द होल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड लगे कि ये हुआ क्या है। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जो कि फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पाकिस्तान के को मुत्तहद होने की एक अलामत है, वो है सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। नाजरीन, 1:45 पर आफ्टरनून में अगस्त 20 तारीख है, सामने आप ट्वीट देख सकते हैं उनका 2023, और अभी तक इस ट्वीट के मुताबिक जो 14.1 मिलियन जो लोग जो है इस ट्वीट को, थोड़ी देर पहले हमने ये लिया है, इसका प्रिंट आउट तो देख चुके हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अंग्रेजी के अंदर क्या लिखते हैं नाजरीन, एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 एंड पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 एज आई डिसएग्रीड विद दीज लॉज। I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned or was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will, command, as Allah knows all. He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. इसी जो है ट्वीट का नाजरीन उन्होंने तर्जमा किया और अपने जो उनका पर्सनल अकाउंट है, एक्स अकाउंट कह लें या ट्विटर अकाउंट कह लें, नाज़रीन ज़ाहिर टाइम्स वो उसका नाम और चेंज कर दिया गया है, ट्विटर के जो नए मालिक हैं उन्होंने 2:04 पर इसका उन्होंने उर्दू के अंदर तर्जमा नाज़रीन ट्वीट कर दिया। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हुए हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और मेरे हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इससे मुतासर होंगे। नाज़रीन, ये जो स्टोरी डेवलप हुई इसका एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड क्या है नाज़रीन? 19 तारीख को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक खबर चलती है, यकीनी तौर पर माशाल्लाह एयर बाई भी लीडिंग टीवी चैनल्स, हमारे यहाँ भी खबर चली कि सदर मुमलकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। खबर चलती है, साथ आप सामने देख सकते हैं, हमारे अजहर फारूक साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं, उन्होंने खबर की, ट्वीट की और उसके ऊपर सारा कुछ आपने देखा। खबर जो जब चलती है तो वो उनके साइन करने वाले वो एक तस्वीर भी चलती है। इसी तरह फिर बाकी जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, जियो ने भी चलाई, समा ने, ज़ाहिर जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स हैं, तमाम ने ये खबर चलाई। अब बस इसका एक और बैकग्राउंड है नाजरीन कि ये क्या वजह बनी कि जो सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने ये बिल सारे वापस भिजवा दिए थे और मैंने कहा, जो आपने उनकी ट्वीट से बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है, लेकिन मेरी मर्जी और मेरी कमांड को जो है चैलेंज किया गया है। सबसे पहले तो नाज़रीन हम ये समझेंगे अजहर फारूक साहब से, हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि बुनियादी तौर पर जब प्रेसिडेंसी से, सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का साइन होता है, कोई बिल जो है वो एक्ट बनता है या आइन का हिस्सा बनता है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? क्या फॉर्मली इनको इन्फॉर्म किया जाता है उनके प्रेस ऑफिस से, या इसी तरह होता है ज़राए से खबरें आती हैं? क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास दोनों ईवानों से, ईवान ज़रीन से और ईवान बाला से बिल पास होके जाता है, उसका तरीकाकार है, डिस्कशन होती है, ओपन हर चीज होती है। तो क्या वजह बनी कि सदर पाकिस्तान को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी? इसके ऊपर तफसील से हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अजहर फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अजहर फारूक साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। रूटीन क्या है इस तरह की जब खबरें होती हैं? ज़ाहिर है बेतहाशा, इससे पहले भी सदूर रहे हैं,
جو ہے بل جاتے ہیں آئیں یہاں سے، اس کے بعد پھر وہ آئین کا حصہ بنتے ہیں، وہ ایکٹ بن جاتے ہیں. تو یہ خبر کیسے بریک ہوئی؟ خبر صاحب شکریہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دو بل تھے، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ. اس پر تو ہماری کافی نظر تھی کیونکہ بہت سارے بل گئے ہوئے تھے پارلیمنٹ سے، اور میں نے 8 تاریخ کو بھی خبر دی کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک منتظر ہے پریزیڈنٹ کے دستخطوں کا. تو ہماری نظر تھی اس پہ. کچھ بل جو ہے وہ پاس ہو کے واپس آ رہے تھے، توثیق ہو کے پریزیڈنٹ سے ہاؤس سے واپس آ رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے، اور کچھ بل جو ہے وہ بغیر اس کے اپروو کے وہ بھی واپس آ رہے تھے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو بھی بل جاتا ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ سے جاتا ہے یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاتا ہے. تو 10 دن صدر کے پاس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے متعلق. یہ جو بل ہے، یہ چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری نظر تھی اس خبر کے پیچھے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے جو 19 تاریخ کی صبح پتہ چلا کہ یہ صدر کی طرف سے ہو گئے ہیں، سائن ہو گئے ہیں، تو ہم نے خبر دے دی. یہ خبر ذریعے سے آئی؟ جی ذریعے سے آئی. روٹین میں جب یہ بل سائن ہوتے ہیں تو پریزیڈنسی کا جو پریس سیکشن ہے، وہ میڈیا ونگ ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی آج تک؟ نہیں، اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ایشو ہوئی. ماضی کا جو طریقہ کار یہی ہے کہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے؟ جی، جو پریزیڈنٹ بل واپس کرتے ہیں اس کی بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور جو نہیں ہوتے، ایکسیپٹ نہیں ہوتے، ان کے بھی. آپ کے لیے ایک غیر معمولی عمل تھا؟ جی، یقینی طور پر غیر معمولی عمل تھا. لیکن چونکہ دیکھیں خبر صاحب، ہم نیوز چینل ہیں، ہم اخبار تو ہیں نہیں کہ ہم ویٹ کرتے رہیں کہ جی آفیشیل ڈاکومنٹ ہمارے پاس آئے گا. ہم تو اپنا جو سورس ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. سورس کمزور ہے، ویک ہے، تو ہم نہیں، لیکن ہمیں اپنا انحصار کرنا چاہیے اپنے سورس پہ. سورس نے کنفرم کیا کہ جی یہ ہو گیا، تو ہم نے خبر بریک کر دی. سارے ٹی وی چینل سب نے کیا. دوسرے دن اخباروں میں ہیڈ لائن لگی ہے. اب معاملہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ بل جو ہے، اب صدر صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ بل واپس آئے تقریباً 13. میں اس کے اوپر دوبارہ میں آپ سے آتا ہوں. ناظرین،